एक बढ़ई, एक दर्जी और एक दरवेश एक ही काफिले में सफर कर रहे थे। कई दिनों के सफर के बाद वे एक खामोश वीराने में आ पहुंचे। सूरज ढल रहा था और हवा में अजीब सा खौफ फैला हुआ था। इसलिए तीनों ने एक पुरानी टूटी हुई छतरी के नीचे आराम करने का फैसला किया। तय यह पाया गया कि 2 आदमी सोएंगे और एक पहरा देगा। सबसे पहले बढ़ई की बारी आई। वह इधर उधर देखता रहा, मगर जब काफी देर तक कुछ नजर न आया तो वह बोर होने लगा। अचानक उसकी नजर एक गिरे हुए पेड़ के तने पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना अपने हुनर से कुछ बनाया जाए। उसने अपना छोटा सा औजार निकाला और लकड़ी को तराशने लगा। वह लगातार मेहनत करता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी से एक नन्ही सी बच्ची का मजमा बना दिया। वह आम मजमा नहीं था, बल्कि उसमें उदासी और खामोशी झलक रही थी। जब पहरे का वक्त खत्म हुआ तो उसने दर्जी को जगाया और खुद सो गया। दर्जी ने जब वह लकड़ी की बनी हुई बच्ची देखी तो उसे बहुत तरस आया। उसने कहा, यह तो बिल्कुल यतीम लग रही है। उसने फौरन अपने थैले से कपड़े निकाले और एक छोटा सा जोड़ा सिया। फिर उसने लकड़ी की बच्ची को वे कपड़े पहना दिए, एक दुपट्टा ओढ़ाया और छोटे छोटे जूते भी बना दिए। अब वह मजमा बिल्कुल किसी जिंदा बच्ची जैसा लगने लगा था। जब दर्जी की बारी खत्म हुई तो उसने दरवेश को जगाया और खुद लेट गया। दरवेश ने जब इस बच्ची को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बड़बड़ाने लगा, अगर इसमें जान आ जाए तो शायद यह किसी गरीब की बेटी बन जाए। वह सजदे में पड़ गया और देर तक दुआ करता रहा। कुदरत को उस पर रहम आ गया और वह लकड़ी की बनी बच्ची अचानक हरकत करने लगी। उसकी आंखें खुल गईं और वह खड़ी हो गई। उसी वक्त बढ़ई और दर्जी भी जाग गए। तीनों खुश होने के बजाय एक दूसरे को देखकर बोल पड़े। बढ़ई ने कहा, यह मेरी बच्ची है क्योंकि मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। दर्जी बोला, अगर मैं इसे लिबास न देता तो यह एक नंगी लकड़ी थी, असल तो मैं हूँ। दरवेश ने नरमी से मगर मजबूत लहजे में कहा, जान तो मेरी दुआ से आई है, इसलिए यह अल्लाह के बाद मेरी जिम्मेदारी है। बात तकरार तक पहुंच गई। लकड़ी की वह लड़की खामोश खड़ी सब सुन रही थी। इतने में करीब से एक बूढ़ी औरत गुजरी। वह इनकी बातें सुनकर मुस्कुराई और बोली, यह बच्ची किसी की मिल्कियत नहीं, यह तो एक अमानत है। अगर तुम इससे मोहब्बत करते हो तो इसे आजाद कर दो। अचानक वह लकड़ी की बनी लड़की बोली, अगर तुम सब मुझे अपनी चीज समझते हो तो मैं किसी की नहीं बनूंगी। यह कहकर वह तेजी से दौड़ी और जंगल में गुम हो गई। तीनों उसे पुकारते रह गए, मगर वह नजर नहीं आई। खामोशी छा गई। तीनों को उसी वक्त अपनी खुदगर्जी और लालच का एहसास हुआ। शर्मिंदगी से उनकी नजरें झुक गईं और वे बिना कुछ कहे अपना सफर दोबारा शुरू कर गए। जो चीज मोहब्बत के बजाय लालच से हासिल की जाए वह हाथ आकर भी हाथ से निकल जाती है।